हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसी एक वीडियो में आज आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और इसी के साथ ही आपका फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है। तो देखिए, जो केवीएस का सिलेबस है उसके अंदर आपका फंड्स फ्लो स्टेटमेंट गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज इसी वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता दूंगी, क्योंकि मे भी चांसेस है कि भाई कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो सिलेबस में भी ना गिवन हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसको और अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या, जैसे हम ऐसे कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, जो भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, कैश फ्लो। फ्लो का मतलब क्या, बहाव होना, ठीक है, जैसे पानी का बहाव। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कैश फ्लो की, कि भाई जो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई हमारे कहाँ कहाँ से कैश का इनफ्लो, जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसमें जो एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होगी, तो इन एक्टिविटीज में ये एक्टिविटीज कैसी होंगी, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनसे हमारा कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है, मीन्स कैश आएगा। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी इसमें जिनसे हमारा क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। तो बेसिकली कैश स्टेटमेंट आपका, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यही बताएगा कि भाई वे कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनसे हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आपकी ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करेगी फ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैश जो कैश स्टेटमेंट है ये आपके बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को अब मैं लिखूंगी CFS, ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक तो आपको याद रखना क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें से एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसी के साथ ही अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये हमारी एक स्टेटमेंट है जो क्या करती है, दैट शोज, जो कि दिखाएगी क्या, द फ्लो, ठीक है, फ्लो किसका, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट्स, जो कैश और जो कैश के इक्वल है। कैश के इक्वल का मतलब कि भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट हम इसको कैश ही मान सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा, तो उस पीरियड के दौरान हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनसे कैश और कैश, यहाँ पे सिर्फ हम कैश की रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पीरियड है, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, मीन्स ड्यूरिंग, यहाँ पे जनरली हमारा 1 ईयर जो रहेगा, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। आपको सबसे मेन आपको जो यहाँ पे याद रखना है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो, वो हम ऐसे थोड़ी ना कि भी ऐसे ही बना देंगे, नहीं ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे कुछ डिफाइन किया गया है, जो ICAI है उसने डिफाइन किया है क्या, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी आपकी, इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ये आपको जरूर याद रखना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसके बारे में, जो भी हमारे हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं इन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी एक एंटरप्राइज है। और यहाँ पे बेसिकली जो कैश फ्लो है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि भी एक बिजनेस, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। उन एक्टिविटीज से हम देखेंगे कि भाई कौन सी एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो हुआ, कौन सी एक्टिविटीज से कैश आउटफ्लो। तो बेसिकली जो ये एक्टिविटीज है ना, ये इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये 3 कैटेगरी रहेगी। तो ये 3 कौन कौन सी होगी, एक होगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होगी आपकी इन्वेस्टिंग, और एक होगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम बात करेंगे कि भी कौन सी एक्टिविटीज है क्यों कैश इनफ्लो है, कौन सी एक्टिविटीज है जो कैश आउटफ्लो, वो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए, ये हमारा कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट लेना ना। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि भाई जो कैश इक्विवेलेंट है उसके अंदर हमारा बेसिकली क्या आएगा, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा कैश एट बैंक, कि भी कैश एट बैंक का मतलब क्या, बिल्कुल कैश हमारे पास ही है, ठीक है, बैंक में हमारा जो बैंक में बैलेंस है, जो बैंक में हमारा क्या है, बैलेंस है, उसको हम कहेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई जो अगर हमने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है बैंक में, तो फिक्स डिपॉजिट को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। तो ये इसमें आप याद रख लेना कि जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की नहीं आएगी, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है
ये नहीं आएगी, ठीक है। कैश एट बैंक आ जाएगा, बैंक बैलेंस, और इसी के साथ ही हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो सेकंड है हमारा, सेकंड क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये एक ही है, ठीक है। एक तरह से एक ही मान सकते हो आप इनको। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, या फिर आपका लिखा जाए करंट इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका क्या लिखा जाए, बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो भाई हम अज्यूम करते हैं कि ये भी हमारे क्या है, कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर आपका आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी मीन्स भाई जिनको हम जल्दी से बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या करंट इन्वेस्टमेंट का भी मतलब यही है कि भाई इनको हम जल्दी से बेचकर, जो भी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंक्लूड किए जाएंगे कैश इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा ये दो आइटम हमारे आ जाएंगे, और इसी के साथ ही कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कैश फ्लो है, ठीक है। जो कैश फ्लो होगा हमारा, तो मैंने आपको बताया था उसको क्लासिफाइड किया गया है तीन एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। ये 3 एक्टिविटीज, तो वे 3 एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कैश, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कैश फ्लोज। इसके ना नोट्स आपको मिल जाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 एक्टिविटीज। तो कितनी एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया गया, 3 एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3 एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी है, तो फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटीज है वो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक बार आप सारी की सारी लिख लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ। सेकंड है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा आपका कि भाई जब हम बात करते हैं किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो उसमें हमारी कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज रहती है, तो ये याद कर लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी वे एक्टिविटीज है जो हमारी किससे रिलेटेड है, रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, जिनसे हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स, इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि भाई जो हमारा मेन बिजनेस है, ठीक है, जो हम काम करते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन काम है, ठीक है, जिस काम के लिए जो हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी, और वे एक्टिविटीज हमारी, उनसे हमें क्या होगा, बेसिकली रिवेन्यू जनरेट हम करेंगे, तो वे हमारी क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सेकंड है हमारा इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग का मीनिंग क्या है, हम सभी को पता है कि भाई क्या करना, निवेश करना, ठीक है। तो वे सारी की सारी एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है, सेल एंड परचेज, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे वे एक्टिविटीज जो किससे रिलेट है, रिलेट्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेट्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कहें, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कहें, और इसी के साथ ही एंड नॉन करंट हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी किसके अंदर आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद हमारा फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि भाई फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, भाई फाइनेंस अरेंज करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैसे से रिलेटेड कि भाई हमें पैसा अरेंज करना, ठीक है। तो फाइनेंस आपका किससे रिलेटेड हुआ, पैसे से रिलेटेड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैसे की, ठीक है। तो इसमें हमारे बेसिकली क्या आएगा, वे सारी की सारी एक्टिविटीज आएंगी विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल एंड द बोरोइंग। तो वे एक्टिविटीज जो क्या करेगी, चेंज करेगी, वे सारी की सारी एक्टिविटीज जो चेंज करेगी इन द साइज, जो क्या करेगी, चेंज करेगी इन साइज एंड कंपोजिशन
ऑफ कैपिटल भी, कितना हमने खुद का पैसा लगा रखा है और कितनी हमने बोरोइंग कर रखी है। तो वे सारी की सारी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है कि भाई कितना हमारा अपना पैसा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कितना हमारा अपना पैसा है, ठीक है, मीन्स जो कैपिटल है जो भी हमने खुद लगा रखी है और कितनी हमने बोरो कर रखी है। तो वे सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाएगी हमारी, वे आ जाएंगी हमारी फाइनेंसिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका है तीनों एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी हम एक डेली रूटीन पे जो हम ऑपरेशन जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है और वो बिजनेस करने से हमें जो रिवेन्यू जनरेट होगा। इन्वेस्टिंग भी हमने कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मीन्स कि भी अगर हमने जैसे परचेज हमने या सेल हमने किया, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, तो वो हमारी किस में आएगी, इन्वेस्टिंग, या फिर कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंसिंग भी पैसे से रिलेटेड है, भी जहाँ से भी हमने पैसा अरेंज किया है, ठीक है, तो हमारे बेसिकली कैपिटल और बोरोइंग्स से रिलेटेड हमारा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखिए आप इसको एक अच्छा तरीका है, बैलेंस शीट से भी इसको याद रखने का एक अच्छा आपका तरीका, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि भाई इस तरह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जो बैलेंस शीट रहेगी हमारी, तो हम सभी को पता है ये हमारी एसेट साइड होगी और ये होगी हमारी लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। ठीक, और इस यहाँ पे हमारे बेसिकली जो शेयर कैपिटल है वो हमारी कहाँ पे आएगी, लाइबिलिटी साइड में। और बोरोइंग्स का मतलब क्या है, जो भी हमारी हमने बोरो कर रखा है, जैसे हमने डिवेंचर से ले रखा है या हमने कोई भी लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग, ठीक है। तो बोरोइंग्स हमारी यहाँ पे आएगी और इसी के साथ ही यहाँ पे हमारी करंट लाइबिलिटी और आएगी जब बैलेंस शीट की बात करते हैं हम, ठीक है। एसेट साइड में हमारा क्या आएगा, जो भी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो भी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और इसी के साथ ही हमारी जो भी फिक्स्ड एसेट है, और इसी के साथ ही हमारी यहाँ पे आ जाएगी जो भी हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा आता है। तो अब कैसे आपको याद रखना, शेयर कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी बैलेंस शीट और यहाँ पे हम कर देंगे टोटल। तो देखिए मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, आपको इससे अच्छे से याद रहेगा कि भाई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी रहेगी और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी रहेगी। तो जो एसेट साइड है ना हमारी, जो एसेट साइड की हमारी ये जो दो एक्टिविटीज है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कौन सी एक्टिविटीज है, ये हमारी इन्वेस्टिंग। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो जो हमारी शेयर कैपिटल है और जो बोरोइंग्स है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगी। तो ये अब बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कि भाई बैलेंस शीट में सिर्फ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगी और आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी। मींस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी कहाँ पे जाएगी, जो आपका P&L अकाउंट है, ठीक है। तो उससे अब आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे बस आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को छोड़ देना है। तो ये बेसिकली हमारी इस तरह से। तो भी शेयर कैपिटल का मतलब क्या, भी जो हो सकता है कि भी हमने खुद से पैसा लगाया या फिर जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो उनका, वे तो ओनर है तो उनका खुद का पैसा है। और बोरिंग्स का मतलब है कि भाई जो हमने बाहर से लिया पराया, ये अपना पैसा, ये दूसरों का पैसा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये थी 3 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बता दी है। मेन इसके अंदर आपको जो याद रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक तो आपको इसका स्टैंडर्ड याद रखना है कि भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और रिवाइज्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज्ड होके आया, उसके अकॉर्डिंग चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो वैसे क्वेश्चन आपको इतना ही मिलेगा, बस है ये आपको इतना ही मिल जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और इसी के साथ ही फिर हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हमारी ये 2 आइटम आएंगे, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी या फिर शॉर्ट टर्म, एक ही बात है। उसके बाद कैश फ्लो को क्लासिफाइड किया गया 3 एक्टिविटीज के अंदर, जो मैंने अभी बात की हमने, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग। और यहाँ से मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो हमारी P&L अकाउंट से आएंगी और जो हमारी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है वो हमारी बैलेंस शीट से आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली आगे जो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनसे कैश को लेना पड़ेगा, ठीक है, कि भी जो जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई है उनसे हमारा कितना कैश आया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनसे लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक हमें जो स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट ही बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये जो 3 एक्टिविटीज की मैंने बात की है, तो इनको हम कैसे लेंगे, तो इस तरह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा।
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा दिखाएंगे यहाँ पे ए लिख के हम कि भी सबसे पहले हमें लेना है कैश फ्लो। देखिए वैसे फॉर्मेट चांसेस तो नहीं है कि फॉर्मेट वगैरह है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले लेंगे हम ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जितना भी है, ठीक है। देखिए इसके अंदर ना यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आएंगी, जो भी कुछ भी हमें प्लस माइनस ऐड जो भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल कैश फ्लो एक्टिविटीज आएगी। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा बी पार्ट हो जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो फिर जितना भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश आया है वो हम इधर ले देंगे। फिर हमारा सी पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इधर हमारा आ जाएगा। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा नेट इंक्रीज होगा या फिर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा किसमें, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, नेट इंक्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा फिर क्या आएगा, यहाँ पे जो तीनों ही एक्टिविटीज है हम उसको यहाँ पे प्लस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे, जो ये हमारा आएगा इसमें हम क्या प्लस करेंगे, वही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हमें कौन सा लेना है, इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। और फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा लास्ट में फाइनली यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये फॉर्मेट रहेगा किस चीज़ का, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आएंगी, उनको दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी, फिर यहाँ पे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगी। तो फिर तब उसको हम पूरा इस तरह से करेंगे। तो मेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसी के साथ ही आपको क्या करना है, जब भी हम क्या करेंगे जो हमारा, तो देखिए जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज लेंगे, मैं एक बार आपको ऐसे ही बता देती हूँ, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। कैश इनफ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किन से होगा, और आउटफ्लो हमारा कौन सी एक्टिविटीज होगी, ऑपरेटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जो भी हमने सेल ऑफ गुड्स की है, अगर हमने कोई भी सर्विस रेंडर की है तो उससे हमें कैश रिसीट होगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कैश इनफ्लो। या फिर हमने क्या किया, हमने कोई भी रॉयल्टीज या फीस या कमीशन है, कोई भी अदर रिवेन्यू हमें मिला है, तो वो क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो। तो वो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे इनफ्लो। आउटफ्लो में अगर मैं बात करूंगी भी, जो भी सप्लायर्स है जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज है जो परचेज किए, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आ जाएगा हमारा कैश आउटफ्लो में। इसी तरह से हमने किसी भी एम्प्लॉयज को अगर हमने यहाँ पे पेमेंट की है, ठीक है, तो ये सारी की सारी, कोई भी हमने इंश्योरेंस अगर हमने ले रखा था, जो इंश्योरेंस हम प्रीमियम अगर हम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स अगर हम दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आउटफ्लो में, ठीक है। आउटफ्लो का मतलब कि भी हमने पेमेंट की है, इनफ्लो का मतलब कि भी हमारे पास आया है पैसा, रिसीट हमें मिली है। इसी तरह से कैसे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें हमारा जैसे अगर हमने परचेज की है, अगर हमने परचेज की है कोई एसेट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आउटफ्लो, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेल करेंगे किसी भी फिक्स्ड एसेट को, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, इनफ्लो कहलाएगा। इसी के साथ ही हम अगर बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग के अंदर हमारा बेसिकली क्या, अगर हमने इशू ऑफ शेयर है, ठीक है, हमने शेयर इशू किए हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस हमने रेज किया कैसे, शेयर को इशू करके या फिर डिबेंचर को इशू करके। इसी तरह से अगर हमने कोई लोन ले रखा था, उसकी हमने पेमेंट की है, तो वो हमारा क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश बेसिकली होगा, अगर हमने लोन की पेमेंट की है या हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की है, डिबेंचर की पेमेंट की है, तो वो हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी इसके अंदर आ जाएगी। इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके हमारे बेसिकली 2 मेथड है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसके हमारे 2 मेथड है, बस जस्ट नाम याद कर लेना आप, क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तो 2 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा बेसिकली क्या होगा, ऐसे बता देती हूँ। इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
इज असर्टेन डायरेक्टली बाय शोविंग द कैश रिसीट एंड द कैश पेमेंट। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा कैश फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो उसको डायरेक्टली शो किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट मेथड की, तो यहाँ पे जो भी हमारा इनडायरेक्टली मेथड के अंदर हमारा जो भी कैश फ्लो रहेगा कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसको हम इनडायरेक्टली उसको असर्टेन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, फ्रॉम द नेट प्रॉफिट लॉस बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द नोन। तो यहाँ पे बेसिकली ना एक अलग से हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, अलग से जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना उसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे कि भाई कुछ आइटम हमारे ऐसे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेंगे, ठीक है, जिनको हमें ऐड या फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे कुछ नॉन कैश आइटम होंगे जिनको हमें माइनस या फिर प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारा बेसिकली प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है कि भी आइटम हमने उसमें इंक्लूड होंगे और कुछ हमारे नॉन कैश। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं, एक बार सुन लीजिए कि भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमारी वे इनकम या एक्सपेंसेस है दैट राइज फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस। जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है उससे अलग अगर हमने कोई भी रिवेन्यू अगर हमने जनरेट किया या हमने कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस दिया तो वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। जैसे अभी हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है फैन का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है फैन का, तो अगर फैन के अलावा, ठीक है, मैंने कोई फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर की सेल से अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हमारा हो सकता है, तो वे सब हमें प्लस माइनस करके लेने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही नॉन कैश आइटम हमारे कौन सी, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या नॉन कैश आइटम है। तो जो डेप्रिसिएशन को हम P&L में क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं ना, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन को हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी के साथ ही फिर आप इसमें बस यही है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, वैसे ज़्यादा तो चाहे कितना लंबा कर लो, लेकिन आई थिंक इतना ही है, ठीक है। और आप नहीं तो बुक है ना उसमें से रीडिंग ले लेना। अब इसी के साथ ही ना मैं थोड़ा सा आपको फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी बता देती हूँ, अगर किसी को सुनना है तो सुन लेना, ठीक है। और अगर कोई छोड़ना चाहे तो यहीं पे वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला ऐसा जरूरी नहीं है कि भी बिल्कुल जो सिलेबस के अंदर मेंशन है वही आपका आएगा, तो थोड़ा सा इसकी भी नॉलेज ले लेते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें चेंज को ये बताएगा क्या, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसी के साथ ही इसको हम जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है इसको हम ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे इसका सेकंड नेम भी आप लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा कि भाई कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से फंड्स आए हैं और और कहाँ पे फिर हमने उस फंड्स का यूज किया है, ठीक है, एप्लीकेशन हमने कहाँ पे की है। और इसी के साथ ही इसका जो सेकंड नेम है समरी ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन, जो भी फाइनेंस है उसका किस तरह से हमने यूज किया उसकी ये सारी की सारी समरी बताएगा क्या, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे नेम है, फंड्स जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड, ठीक है। अभी कहाँ से हमने फंड्स को जनरेट किया है और कहाँ पे फिर उसको यूज किया है, एक्सपेंसेस उसका हुआ। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए कितने सारे नेम है इसके, वेयर गोट, कहाँ से हमें मिला, वेयर गोट, एंड वेयर गोन, और कहाँ पर गया, स्टेटमेंट। भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताएगी कि कहाँ से पैसा मिला है एंड कहाँ पे गया है, एक ऐसी स्टेटमेंट है। और इसी के साथ ही लास्ट हम इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ, और लिख के कर सकते हो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से इसको टर्म कर सकते हैं, इतने सारे नेम के साथ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में जब हम बात करते हैं फंड्स की, तो फंड्स बेसिकली इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, फंड्स किससे रिलेट करता है, ये आपका रिलेट करेगा टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल की, फंड्स का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वर्किंग कैपिटल की, तो हमारे दो कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल को लेकर, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वर्किंग कैपिटल की, तो देखिए वर्किंग कैपिटल, तो इसको लेकर दो कॉन्सेप्ट है, एक है हमारा क्या, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, और एक है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करेंगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी, रेफर्स टू द, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, ठीक है। और इसी के साथ ही नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिकली क्या है कि भी करंट एसेट्स में से जब हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, जी हम इसको बोल सकते हैं नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज, कि भी करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन जो टोटल करंट एसेट्स एक तरह से, वो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अब फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब क्या, अब हमने फंड्स की तो बात कर ली, फंड्स तो मैंने बता दिया कि भी फंड्स आपका किससे रिलेट करेगा वर्किंग कैपिटल से, नेट वर्किंग कैपिटल से। तो फिर हमारा जो फ्लो ऑफ फंड है, फ्लो ऑफ फंड्स है, तो इसका बेसिकली हमारा क्या मीनिंग है, तो फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब क्या, वही फ्लो किसका, फंड्स का बहाव। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा किसमें, इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल मीन्स फ्लो ऑफ द फंड्स, या फ्लो ऑफ फंड्स मीन्स इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जब हमारी वर्किंग कैपिटल उसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ द फंड्स। तो अब आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्लो ऑफ फंड्स के लिए जरूरी है, फ्लो ऑफ फंड्स के लिए आपका क्या जरूरी है कि भी जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए एक करंट और एक आपका अनदर नॉन करंट आइटम। फ्लो ऑफ फंड्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि भाई इफ अ ट्रांजेक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो, अगर एक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करेगी क्या इन्वॉल्व करेगी, वो वन करंट अकाउंट बोल सकते, नहीं करंट अकाउंट नहीं, वन करंट आइटम, ठीक है, वन करंट एंड अनदर, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, नॉन करंट आइटम। तो अगर हमारा एक करंट आइटम है और एक नॉन करंट आइटम है तो ही हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड्स होगा, अदरवाइज हमारा फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। अगर मैंने दोनों करंट आइटम ले लिए या दोनों मैंने नॉन करंट आइटम ले लिए तो हमारा फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड्स इफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व बोथ करंट और बोथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से, चाहे फिर हम एसेट साइड की बात करें या फिर हम लायबिलिटी साइड की बात करें। जैसे मैंने क्या किया, अगर मैंने एसेट साइड ले ली, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो करंट एसेट्स ले ली मैंने, करंट एसेट्स में मैंने क्या किया कि भी पेमेंट की है, किसको, पेमेंट की है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भी ऐसे एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन कैश। तो आप बताइए भी जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी हमारे क्या है, करंट लायबिलिटी है, कैश भी हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। तो इसमें हमारी दोनों ही आइटम है, जो ये ट्रांजेक्शन हुई है इसके अंदर दोनों ही आइटम हमारे किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। दोनों ही आइटम हमारे किससे रिलेटेड है, करंट से, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या बोला था, एक करंट आइटम होना चाहिए, दूसरा नॉन करंट आइटम। तो यहाँ पे जो आपकी बेसिकली ये ट्रांजेक्शन हुई है इसके अंदर हमारा नो फ्लो ऑफ फंड्स होगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। या फिर अगर दोनों ही आपने नॉन करंट ले लिए, जैसे मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है और उसके बदले मैंने वहां पे उनको डिबेंचर इशू कर दिए, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी मेरी क्या है, नॉन करंट एसेट है, डिबेंचर भी मेरे क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पे भी मैंने दोनों आइटम नॉन करंट ले लिए, तो वहां पे भी मेरा जो फ्लो होगा फंड्स का नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि भाई आपका क्या होना चाहिए,
एक आइटम आपका करंट होना चाहिए और एक आपका नॉन करंट आइटम होना चाहिए, तभी हमारा बेसिकली क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। तो इसी में फिर हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जो हमारी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, इसको प्रिपेयर करने से पहले एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी करंट एसेट्स है, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ही है बस, ये ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट सा मैंने आपको बता दिया है। एक हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। और इसमें हम कुछ नहीं करते, इसके अंदर बेसिकली जो हमारी करंट एसेट्स है और जो करंट लाइबिलिटीज है 2 पीरियड्स की, उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे एक ले लिया मैंने 2021 ईयर, 2 साल हम लेंगे। ठीक है, 2 पीरियड हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि भाई क्या चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है और जो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आइटम लेंगे हम, शेड्यूल ऑफ चेंज हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हमारी करंट एसेट, तो जो भी हमारी जितनी भी करंट एसेट आएंगी, ठीक है, उसको हम अलग से दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे हमारी इन्वेंट्री है, हमारा डेटर है, तो इस तरह से अलग अलग शो करेंगे। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, तो 2021 में मेरी करंट एसेट कितनी है, 2022 में कितनी है, और फिर हम चेक करेंगे कि भाई मेरी जो करंट एसेट है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज। इसी तरह से इसके अंदर आ जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में भी हमारा सेम 2021 2022 और इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। और फिर फाइनली हम क्या निकाल लेंगे कि भाई हमारा नेट डिक्रीज है या फिर इंक्रीज है। करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज और हमारा निकल के आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से हमें फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि भी इंक्रीज इन करंट एसेट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी, अगर करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ उसका उल्टा, करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी तो जो वर्किंग कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ लाइबिलिटीज को लेकर, अगर करंट लाइबिलिटीज मेरी इंक्रीज होगी तो ये उल्टा हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल है वो मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी इट मीन्स मेरी वर्किंग कैपिटल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात और आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली हम प्रिपेयर करते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, बस इसके बाद आपका ये फिनिश है। प्रिपरेशन ऑफ में भी अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ठीक है, तो देख लेना फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए जब भी हम प्रिपेयर करेंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को, तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जो हमारी करंट एसेट है एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इनको आप लोगों को क्या करना है, इग्नोर, इनको क्या करना है, इग्नोर। जब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को नहीं लेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जो आपको अटेंशन आपको किस चीज पर देनी है, जब भी आप क्या करते हो प्रिपरेशन ऑफ द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आप बनाओगे तो अटेंशन आपको देनी है चेंज इन द फिक्स्ड एसेट्स एंड द फिक्स्ड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज की, जो भी चेंज इनमें हुआ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज इन। ठीक है, इससे पहले लिखना चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज। तो हमारा बेसिकली फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, और मैं आपको दिखा देती हूँ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो किस तरह से हमारा बनता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट रहेगा। ये इधर हमारा देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड्स, जहाँ जहाँ से हमें फंड्स मिल रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा
एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा पैसा यूज हुआ। तो यहाँ पे जैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमने क्या किया है, इशू ऑफ शेयर है, अगर हमने शेयर इशू किया है, ठीक है, या फिर हमने इशू ऑफ डिबेंचर है, तो ये आप समझ ही सकते हो क्या क्या आएगा। हमने कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर हमने ली है, ठीक है, कोई भी हमने फिक्स्ड एसेट्स है अगर उसको सेल कर दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस तरह से आप देख सकते हो भी कौन कौन से आइटम आ जाएंगे। या और इसी के साथ ही आपको याद रखना, जो हमने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमने बनाया था ना, ठीक है, उसका क्या करेंगे, जो हमने ऊपर अब ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया था और यहाँ से फाइनली हमारे या तो नेट इंक्रीज निकलेगा या फिर डिक्रीज, तो ये हमारा इधर आएगा वर्किंग कैपिटल का नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो और इसी के साथ ही यहाँ पे जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा, और प्लस हमारा सोर्सेज में अगर हमारा डिक्रीज है, अगर हमारा डिक्रीज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना हम जो बैलेंसिंग करेंगे तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है, तो जो वहाँ पे आंसर आया तो बैलेंसिंग में हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा आ जाएगा सोर्सेज में, और इसी के साथ ही अगर हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा हमारे, या हम बोल सकते हैं कि भाई अगर इस साइड का जोड़ ज़्यादा आया, हमारा टोटल ज़्यादा आया, तो और यहाँ पे अगर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आया तो जो बैलेंसिंग आइटम होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। और इसका उल्टा अगर हुआ, एप्लीकेशन साइड का हमारा जो टोटल है वो ज़्यादा आया और यहाँ पे बैलेंसिंग आइटम आया तो वो हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। तो एप्लीकेशन का मतलब भी हमने कहाँ कहाँ पे पैसा यूज किया, तो देखिए अगर हमने क्या क्या किया, अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको परचेज किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हमने रिडम्पशन किया तो रिडम्पशन हमने चाहे किसी का भी किया, चाहे प्रेफरेंस शेयर का किया है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ, या हमने डिबेंचर का किया, प्रेफरेंस शेयर का किया है, तो ये सारे क्या से आ जाएंगे। हमने कोई भी यहाँ पे पेमेंट की है हमने, जो हमने लॉन्ग टर्म कोई लोन ले रखा था उसकी अगर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, ठीक है, लोन हमने ले रखा था तो वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था तो इधर हमारे आएंगे ऑपरेटिंग लॉस हमारा आ जाएगा। और इसी के साथ ही अगर हमने कोई भी डिविडेंड की पेमेंट की है, ठीक है, अगर हमने पेमेंट किसकी की है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर टैक्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे एप्लीकेशन का मतलब क्या कि भी हमारा कहाँ पे पैसा लग गया, कहाँ पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है, यूज हो गया हमारा, यूज भी हम इसको बोल सकते हैं, सोर्सेज कहाँ पे हमने यूज किया। तो ये बेसिकली हमारी फिर लास्ट में हम यहाँ पे टोटल निकाल देंगे और ये हमारी बन जाएगी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को दोनों ही करा दिए, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी और हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भी। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। 4 ऑप्शन मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की जो वर्किंग कैपिटल है उसमें डिक्रीज होना वो किससे कनेक्टेड है। 4 ऑप्शन है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या फिर हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स, या फिर हमारा नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो ये आपको बताना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा जो क्लास 12th है उसका सिर्फ हमारा रेशियो एनालिसिस हमारा बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रेशियो एनालिसिस करा दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।